समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर खूब निशाना साधा। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ के कारण व्यापारियों को हो रहे नुकसान की अनदेखी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विकास के नाम पर किसानों से उनकी जमीन छीनी जा रही है। अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का हवाला देते हुए कहा कि सरकार व्यापारियों के सामने आ रहे संकट को नजरअंदाज कर रही है। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रचार तो करती है, लेकिन जिन व्यापारियों को टैरिफ की वजह से नुकसान हो रहा है उनके लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जहां आज हम लोग यहाँ बैठे हैं वहीं उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का कार्यक्रम कर रहा है। ये तब कर रहे हैं जब ये भूल चुके हैं कि अमेरिका ने अभी अभी टैरिफ लगाया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रचार किया इन्होंने, लेकिन जो हमारे कारोबार करने वाले लोग हैं जिनका नुकसान हो रहा है टैरिफ की वजह से, उनके लिए क्या सरकार ने फैसला लिया अभी तक सरकार सामने नहीं आई है। कम से कम सरकार को जो कारोबार का नुकसान हो रहा है उसके लिए मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे हमारा कारोबार चलता रहे, कारोबार के लोगों का नुकसान न हो। सपा प्रमुख ने नोएडा में पंचायतों के अधिकार छीनने की कार्रवाई पर भी चिंता जताते हुए कहा कि इससे गांवों का विकास बाधित हो रहा है। उन्होंने कहा कि गांव का विकास शहर के विकास से जुड़ा होना चाहिए। अगर इसके लिए कोई बदलाव करना पड़े तो हम वह कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही नोएडा को लेकर और भी बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा नोएडा सिर्फ स्थानीय लोगों का ही नहीं बल्कि दुनिया की विभिन्न हिस्सों के लोगों के लिए व्यापारिक केंद्र है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसानों के साथ अन्याय होता है तो इसे सच्चे विकास का रास्ता नहीं कहा जा सकता। सर्किल रेट बढ़ाकर किसानों को बाजार मूल्य दिलाएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा किसानों को भरोसा उन्होंने दिलाया और भरोसा दिलाते हुए कहा कि सपा भविष्य में उनकी मांगों को पूरा करने के लिए उनके साथ खड़ी रहेगी। इसके साथ ही बीजेपी सरकार पर कानून की अनदेखी कर किसानों पर दबाव बनाना, झूठे मुकदमे करना और उनकी जमीन छीने जाने की घटनाओं का हम विरोध करते हैं। ये बातें अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भविष्य में सर्किल रेट बढ़ाकर किसानों को उनका वास्तविक बाजार मूल्य दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। नोएडा में न केवल नोएडा के लोग और आसपास के लोग रहते हैं, बल्कि अगर हम देखें तो दुनिया के तमाम देशों के लोग वहां रहते हैं, कारोबार कर रहे हैं, और वहां के लोग कारोबार से जुड़े होने की वजह से आज नोएडा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर है। लेकिन जो हमारे किसान हैं जिनकी जमीन पर वो तमाम खुशहाली और तरक्की लाने का जो प्रयास चल रहा है, अगर किसानों के साथ धोखा होता है तो मैं समझता हूं ये विकास और विकास का रास्ता नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज अपने नोएडा के आए हुए सुधीर चौहान जी के साथ साथ जितने भी किसान साथी हैं और जो नहीं आ पाए उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में जो आपकी मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने वाराणसी और अंबेडकर नगर में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सीवेज और बायो ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है और उन्होंने सरकार से अपील की कि आधुनिक उपायों के जरिए प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि नोएडा से लखनऊ पहुँचने का समय 5 से 5.5 घंटे से ज्यादा न हो, ताकि लोगों को यात्रा करने में आसानी हो और उनका सफर सुगम हो। सपा प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों, व्यापारियों और आम जनता के हितों के मुद्दे पर अच्छी तरीके से बातचीत की गई। पूरी तरह से उनके मुद्दों पर अखिलेश यादव मुखर नजर आए। उन्होंने साफ किया कि सपा केवल विपक्षी दल के रूप में नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी और विकास के नाम पर हो रहे अन्याय को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाएगी। तो इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।